नमस्ते बच्चे। आज हम देखने वाले हैं 9th लेसन जयंती आज़ादी की। एक क्या है जयंती? जयंती का मतलब आपको मालूम है विक्ट्री। विक्ट्री को हम जयंती कहते हैं। आज़ादी की, आज़ादी का मतलब हमारा देश का आज़ादी। आज़ादी के बाद और उसके पहले हमारा देश कैसी थी, यानी हमारा देश का आज़ादी इस कविता में हमें दिखाई दे रही है। आओ अब हम इस कविता का सारांश को पढ़कर कविता के अंदर जाएंगे। इस कविता का सारांश अब हम देखेंगे। आज़ादी की पुकार महात्मा गांधी जी ने की थी। ये आज़ादी की पुकार महात्मा गांधी जी कौन है? महात्मा गांधी हमें अच्छी तरह से मालूम है, हमारा महापिता। हम हमारे पिता के सम्मान में महात्मा गांधी जी को रखते हैं। इनका पूरा नाम है करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम है करमचंद गांधी। ये आज़ादी के समय हमारी देश की आज़ादी के लिए अहिंसा के ओर लड़ते थे। हमारा देश गुलाम हो चुका था, यानी अंग्रेजी के हाथों में गुलाम हो चुका था। तब हम दो तरफ से लड़ रहे थे, यानी एक अहिंसा लाइन से हम लड़ रहे थे और दूसरा हम खून की ओर से लड़ रहे थे, यानी बंदूक से लड़ रहे थे। ये काम हमें एक लीडर करते थे, उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हमें याद दिलाते रहते हैं कि दिल्ली चलो और मुझे खून दो। इसके वजह से, यानी इस स्लोगन से हमें अच्छी तरह से मालूम हो रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ादी के लिए, यानी अपने देश की आज़ादी के लिए सबसे कहते हैं कि बंदूक से ही, यानी खून देकर ही, यानी खून लेकर ही हम अपनी आज़ादी को हासिल करना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी जी का रास्ता, उनका मार्ग तो बहुत अलग थी। उनका मार्ग अहिंसा थी और सत्य के रास्ते में वे जाते थे। वे कहते हैं कि शांत तरीके से ही हमें अपनी देश की आज़ादी को पानी चाहिए। इसीलिए गांधी जी अपने दौर से अपने नेताओं को भी उनके साथ रखकर वे आज़ादी की ये जंग लड़ते रहते थे। इस आज़ादी के बाद हमारी विक्ट्री, यानी हमें आज़ाद मिल चुकी थी। अब हम इस कविता को देखेंगे। आज़ादी के लिए लड़ने वाले कई शूरवीर थे। इसका मतलब है शूरवीर का मतलब यहाँ वीर व्यक्ति, वॉरियर। यहाँ बहुत सारे लोग गांधी जी के पीछे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पीछे भी इस आज़ादी की लड़ाई यहाँ करते थे। उनका नाम इतिहास के पन्नों पर नहीं है। हमें मालूम है गांधी जी भर हमें आज़ादी नहीं दिया है। कौन कौन इनके साथ सब लोग मिलकर हमें इस आज़ादी को यहाँ दिलवाकर उनके नाम को इस ऐतिहासिक के पन्ने पर नहीं रखे हैं। यानी हमें अच्छी तरह से मालूम है गांधी जी और नेताजी का नाम हम इतिहास में पढ़ते हैं, यानी हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। लेकिन उनके साथ मिले हुए सब साथियों को, वीरों को बारे में हम कोई भी जानकारी हमें नहीं मालूम होता है। उन सभी को, उन सब लोगों को
एकजुट करने वाले यानी एक साथ मिलाने वाले का काम करते हैं पुजारी महात्मा गांधी जी थे। सबको एक साथ जोड़ने का काम महात्मा गांधी जी करते थे। उनके कार्यटोन का मतलब यहाँ है कार्य करना, काम करना। उन वीरों की उन कामयाबी की याद करते एक आज़ादी का ये गीत हम देखने वाले हैं। यानी सबों का काम मिलकर ही, सब वीरों की काम मिलकर ही हमें आज़ादी के रूप में यहाँ हम इस गीत को पढ़ने वाले हैं। आओ अब हम इस गीत को पढ़ेंगे। याद स्वदेश और खादी की, आज जयंती आज़ादी की। इसका मतलब है याद हम याद करने वाला। स्वदेश का मतलब अपना देश, अपना मदरलैंड, अपना इंडिया को हम कहते हैं। और खादी का मतलब खदर हमें मालूम है। हम कॉटन ड्रेस को हम कदर के रूप में देखते हैं। कदर खादी के रूप में आती है। याद हमें अपना देश की और खादी की कपड़ों की याद हमें आती है। आज जयंती आज़ादी की, ये सब याद हमें दिलाती है हमारी विक्ट्री। यानी जयंती का मतलब है विक्ट्री, हमें विजय प्राप्त करने वाली उस आज़ादी की याद हमें क्या दिलाती है? अपना देश और खादी कपड़ा हमें दिलाती है। किसको भला दास्ता भाती, पशु पक्षी तक को ना सुहाती। सुख सुविधा मन चाहा जीवन, मगर गुलामी रस ना आती। इसमें हम पहले लाइन को देखेंगे तो इसको भला दास्ता भाती, भला का मतलब है अच्छा, नेक। दास्ता का मतलब है गुलामी, स्लेव। भाती मेक फील गुड, हमें अच्छी तरह से। यानी इसका अर्थ है गुलामी हमें अच्छी तरह से फील करना यहाँ चाहती है क्या? भाती का मतलब हमें फील गुड रखती है क्या? आपको मालूम है पशु और पक्षी तक को ना सुहाती, उन्हें भी ये गुलामी उनको भी मीठा नहीं रखता। यानी मीठा नहीं होता है ये गुलामी। पशु पक्षी को हम एक जगह में जाकर उसे बंद करके रखेंगे तो भी उसे इन गुलामी पसंद नहीं आती होगी। सुख सुविधा का मतलब हमारी जीवन अच्छी तरह से सुखमयी जीवन। मन चाहा का मतलब अपना काम, अपनी मन पसंद का काम करना। जीवन का मतलब यहाँ है जीवित रहना, प्राण धारण करना। हमें यहाँ सुख सुविधा से रखना है तो हमारी मनचाहा जीवन को हम यहाँ सुख से जीना चाहते हैं तो मगर गुलामी रस ना आती। हमें इस गुलामी का मतलब स्लेवरी, इस रस का मतलब इसका आनंद हमें कभी भी अपने मन में नहीं लेकर आना चाहिए। इसको भला दास्ता भाती, पशु पक्षी तक को ना सुहाती। सुख सुविधा मन चाहा जीवन, मगर गुलामी रस ना आती। वीरों ने दे दी कुर्बानी, प्राण तेज अनगिन बलिदानी। माँ बहनों के त्याग से लिखी स्वतंत्रता की अमिट कहानी। इसका मतलब है वीरों ने
दे दी कुर्बानी। अपने वीरों ने हमारा देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दे चुके हैं। प्राण तेज अनगिनी बलिदानी। उनके प्राण को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अनगिन का मतलब हम कभी भी उनकी त्याग को काउंट नहीं कर सकते हैं। उन हमारे देश के लिए मरने वाले की काउंट यहाँ नहीं हो सकती है। माँ बहनों के त्याग से लिखी हमारी कंट्री के, हमारे देश की माँ बहनों की त्याग, उनके घर में कोई भी मर चुके होंगे, उनकी त्याग से लिखी है ये स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी की अमिट, अमिट का मतलब है ना मिटाने वाला कहानी। कभी भी इस कहानी ख़त्म नहीं हो सकती है। यही है इस पाठ का यानी इस पैरा का अर्थ। पवन धरती है गांधी जी की, आज जयंती आज़ादी की। पवन धरती, पवन का मतलब पवित्र, पुण्य, हम कहते हैं प्योर, इसको हम पवन कहते हैं। धरती, धरती का मतलब पृथ्वी, हमारा इंडिया को हम धरती कहते हैं। हे गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की आज जयंती यानी विक्ट्री, आज़ादी की हम याद करते हैं हमारी महात्मा गांधी जी को। यही है इस पंक्ति का अर्थ। अंत को पथ उठाए हमने, प्रकृति अश्व दौड़ाए हमने, खुशहाली विकास के झंडे चौतरफ फैलाए हमने। इसका मतलब है शांति का मतलब पीस, कोपत, कोपत का मतलब कबूतर, उड़ाए हमने। क्या शांत का कोपत का मतलब है हमें पीसफुल रहने के लिए हम कबूतर को उड़ाए हैं। और प्रकृति इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हम अश्व घोड़ा को हम दौड़ाए हुए हैं। खुशहाली, खुशहाली का मतलब खुश होने का अवस्था। विकास, विकास का मतलब ग्रोथ, हमारी खुशहाली का ग्रोथ का झंडे, झंडे का मतलब हम खुशी से रहने का फ्लैग को हम यहाँ चारों तरफ फैलाए चुके हैं। चारों तरफ हमारी खुशहाली और हम अपने शांत के लिए कबूतर और हमें आगे बढ़ने के लिए हम घोड़ा को भी दौड़ाए गए हैं। यही है इस पैरा का अर्थ। आज़ादी के अलग जगाए, सदा स्वदेशी है अपनाए, अपनी माता अपनी भाषा अपनी संस्कृति के गुण गाए। इसका अर्थ है आज़ादी का अलग जगाए, अलग का मतलब जो देखा ना सके उसे अलग कहते हैं। और जगाए, जगाए का मतलब वेकअप करना, हम अपनी आज़ादी को सेपरेट कर कर उसकी जगाऊं, जगाऊं का मतलब हम उसे जागरूक करना चाहिए। सदा स्वदेशी है अपनाए, हम कभी भी हम अपने आप को कहना चाहिए हम है इस भारत की मान। अपनी माता अपनी भाषा, ये है हमारी मातृभूमि और ये है हमारी अपनी भाषा। अपनी संस्कृति, संस्कृति का मतलब संस्कार, ये है भारत के संस्कार। इस गुण का गीत हमें गाना चाहिए। हम सदा अपनी आज़ादी को अपनाना चाहिए। हम सेपरेट
करना चाहिए। हम इस देशवासी रहने पर हम अपने मातृभूमि और अपनी संस्कार को इनकी गुण हम सदा गानी चाहिए। चा मोड़ दे हर आंधी की, इसका मतलब है हम कभी भी अपनी दशा को मोड़ देना चाहिए। आंधी का मतलब तूफान। तूफान आएगी तो हम अपनी रास्ता को बदल देना चाहिए। अब हम कह सकते हैं आज जयंती आज़ादी की। हम अपने रास्ते को अपने आप चुन सकते हैं। यही है हमारी आज़ादी का महिमा। अब हम अपने मौखिक का क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसका उत्तर आपको एक नहीं तो दो वर्ड्स में देना चाहिए, नहीं तो एक वाक्य में, नहीं तो दो वाक्य में आपको देना चाहिए। अब हम प्रश्न और उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, याद किसकी आती है? यहाँ याद हमें किसकी आती है? याद यहाँ हमें खादी यानी अपनी देश की खादी की याद हमें आती है। खादी का मतलब आपको मालूम है कदर, कदर का याद हमें यहाँ आती है। दूसरा प्रश्न है, गुलामी किसको रास नहीं आती? यानी इस गुलामी को कोई भी पसंद नहीं करते हैं, यानी उसको मीठा नहीं समझते हैं। यहाँ इस गीत द्वारा पशु और पक्षियों को ये गुलामी रास नहीं आती। वीरों ने क्या किया? हमारे देश के लिए इन वीरों ने अपनी कुर्बानी यानी अपनी प्राण को कुर्बानी दिया है। आपको यहाँ लिखना है, वीरों ने अपने देश के लिए उनकी जान प्राण को कुर्बानी दिया है। और चौथा प्रश्न है, पवन धरती किसकी है? यानी इस पवित्र धरती किसका है? हम यहाँ देख रहे हैं इस पवन धरती सिर्फ गांधी जी का है। हम बोल सकते हैं इस आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी का बड़ा हाथ होता है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर है पवन धरती गांधी जी का है। और हम यहाँ देखने वाले हैं पांचवा क्वेश्चन, झंडे कहाँ फहराए गए? हमें मालूम है ये झंडे हम कहाँ फहराए, यानी हम किस तरफ झंडे को फहराना चाहिए। खुशहाली की विकास हम देकर चारों तरफ ऑल राउंड हम इस झंडे को फहरना चाहिए। हम इस झंडे को कहीं भी यानी इस संसार में हम झंडे को फहरना आवश्यक होती है। कैसे हम फहरना चाहिए? चारों तरफ फहरना चाहिए। और अब हम अंतिम प्रश्न को यहाँ देखेंगे, सदा क्या अपनाना चाहिए? हम यहाँ सदा अपनी देश को स्वदेशी को अपनाना चाहिए। अपना देश को अपनाना ही इसका आंसर है। हम पहले से एक एक करके आंसर पर देखेंगे। याद किसकी आती है? याद खादी की आती है। दूसरा है, गुलामी किसको रास नहीं आती? यहाँ इसका आंसर है पशु और पक्षी। तीसरा है, वीरों ने क्या किया? वीरों ने हमारे देश के लिए उनकी जान को कुर्बानी दिया है। और चौथा है, पवन धरती किसकी है? इस पवन धरती हमारे गांधी जी की है। इसका आंसर है गांधी। हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, झंडे कहाँ फहरा गए? यानी
हम इसका आंसर लिखेंगे चारों तरफ। और अंतिम प्रश्न है, सदा क्या अपनाना चाहिए? सदा हम अपने देश को अपनाना चाहिए, उसका महिमा को हम ऊंचा करना चाहिए। ये यहाँ हम लिखना है, स्वदेशी को अपनाना चाहिए, नहीं तो मातृभूमि को अपनाना चाहिए। ये एक एक वर्ड में आंसर देख लेंगे। पहला का आंसर है खादी, दूसरा का पशु और पक्षी, तीसरा का कुर्बानी देना, यानी हमारी वीर कुर्बानी दे चुके हैं, और चौथा आंसर है गांधी, और पांचवा है खुशहाली का विकास हम चारों तरफ फैलाना चाहिए, और अंतिम आंसर है स्वदेश, यानी अपना मातृभूमि। धन्यवाद बच्चे, फिर अगले वर्ग में हम मिलेंगे।